हाय एवरीवन, मेरा नाम संकेत देशपांडे है और द मैजिक ऑफ केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसी यूनिक रिएक्शन जो कार्बन इलेक्ट्रोफाइल को कार्बन न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करती है और वो कार्बन न्यूक्लियोफाइल किसी और इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है। ठीक है, समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए मेरे पास एक फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। अगर मैं इसका थोड़ा चार्जेस का ब्रेकअप करूँ तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे डेल प्लस चार्ज है। ठीक है, दोनों कार्बन, अगर डेल प्लस यानी कि दो न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं क्योंकि ये डेल प्लस चार्ज। ये कार्बोनिल ग्रुप जो है वो पोलर होता है ना, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज ले लेता है और फिर कार्बन के पास डेल प्लस चार्ज आ जाता है, यानी कि दो न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। लेकिन ये जो कार्बोनिल कार्बन है ये किसी और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। सपोज कीजिए मुझे कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड पे मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना है और दूसरे साइड में इथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना है। ये मैं कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि अगर मैं आपको पता है कि कार्बन न्यूक्लियोफाइल का जनरली एक सोर्स होता है, वो होता है आर एम जी एक्स ग्रिग्नार्ड। उसके अलावा हमारे पास ज़्यादा सोर्सेस नहीं होते। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स है ये हमारे पास इजीली अवेलेबल होते हैं। सी एच थ्री प्लस, सी टू एच फाइव प्लस, ये किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं? अल्किल हैलाइड के फॉर्म में होते हैं। सी एच थ्री बी आर, सी टू एच फाइव बी आर, ये इजीली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो हमें कोई ऐसी टेक्निक ढूंढनी पड़ेगी जिससे ये जो कार्बोनिल है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करे और फिर हम इजीली इसके ऊपर ये दोनों ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसी रिएक्शन के बारे में डिस्कशन कराने जा रहे हैं जो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर दो इलेक्ट्रोफाइल इंट्रोड्यूस कराने में हमारी मदद करती है और उस रिएक्शन का नाम है कोरे-सीबैच रिएक्शन। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कोरे-सीबैच रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ये एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम है अम्पोलंग। अम्पोलंग का जो लिटरल मीनिंग है वो होता है रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, हमने देखा कि हमारे पास जो कार्बोनिल कार्बन है वो डेल प्लस है, तो हमें उस कार्बन को डेल माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी वो दूसरे इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर। लेकिन हम कन्वर्ट करेंगे कैसे? तो हमारे पास एक रिएजेंट है, इसका नाम है प्रोपेन डायथायोल। ठीक है, अब अगर इसकी रिएक्शन में फॉर्मल्डिहाइड के साथ करूं तो जो मुझे रिजल्टेंट प्रोडक्ट मिलता है वो होता है 1,3 डायथाइन। ठीक है, अब अगर आप देखिए ये जो 1,3 डायथाइन के एडजेसेंट में जो कार्बन है उसके जो प्रोटॉन है आपको पता है वो हाईली एसिडिक होते हैं। क्यों? सपोज अगर मैंने एन ब्यूटिल लिथियम के साथ ट्रीटमेंट करा दिया इसका, ठीक है, तो ये एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पर। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो हाईली स्टेबल होता है क्योंकि आपको पता है सल्फर के पास डी ऑर्बिटल होते हैं, वो इजीली चार्जेस को, नेगेटिव चार्ज को अकोमोडेट करता है। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है अगर मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल है कोई तो मैं इजीली उसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ और इस कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ। अब आप जानिए ये जो कार्बन है हमारे पास जिसने इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक किया वो कोई और नहीं, हमारा फॉर्मल्डिहाइड का ही कार्बन। तो आप देखिए कैसे इस सीरीज ऑफ इवेंट्स में हमने फॉर्मल्डिहाइड के ही कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल इंट्रोड्यूस करा दिया। किसकी मदद से? सल्फर की मदद से, क्योंकि सल्फर जो है वो नेगेटिव चार्ज को इजीली अकोमोडेट कर सकता है। इसीलिए कार्बन के सल्फर के एडजेसेंट वाला जो कार्बन है वो नेगेटिव चार्ज इजीली एक्सेप्ट कर लेता है।
ये हमारे पास बन गया। अब हमको वापस अल्डिहाइड के फॉर्म में इसको लाने के लिए हमें डी प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, डी प्रोटेक्शन करना पड़ेगा इस 1,3 डायथाइन का। और डी प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास कौन सा रिएजेंट है? हमारे पास है HgCl2 इन H2SO4 और H2। ये जो रिएजेंट है ये 1,3 डायथाइन को वापस उस कार्बोनिल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो सपोज अगर मैंने इसको HgCl2 H2SO4 और H2O के साथ में ट्रीट कर दूं तो जो मुझे रिजल्टेंट मिलेगा ये जो है ये सल्फर मॉइटी हट जाएगी और जो मुझे रिजल्टेंट प्रोडक्ट मिलेगा ये कार्बोनिल वापस आ गया है, ये मेरे पास प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रोफाइल। तो देखिए जो कार्बोनिल कार्बन है हम समझते थे कि वो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर ही नहीं सकता, लेकिन कोरे-सीबैच रिएक्शन की मदद से हम इलेक्ट्रोफाइल इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। यही खास बात है कोरे-सीबैच रिएक्शन की। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कोरे-सीबैच रिएक्शन के, तो हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इसकी। सपोज मुझे, हमने जैसे वीडियो के शुरू में देखा, इस कार्बोनिल के दो अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना है, एक मिथाइल और एक इथाइल। तो मैं कैसे कोरे-सीबैच रिएक्शन की मदद से कर सकता हूँ? वही सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा 1,3 प्रोपेन डायथायोल और फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, इसको हमने ट्रीट किया, हमें मिला 1,3 डायथाइन। अब एन ब्यूटिल लिथियम के साथ हमने ट्रीट कर दिया इसको, क्योंकि आपको पता है ये जो इसके जो प्रोटॉन है वो हाईली एसिडिक है, इसके प्रोटॉन जो है वो हाईली एसिडिक है, इसीलिए एन ब्यूटिल लिथियम के साथ ये रिएक्ट करता है और प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है। ये नेगेटिव चार्ज इस पे आ गया। अब हम कोई इलेक्ट्रोफाइल इस पे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, किस फॉर्म में? अल्किल हलाइड के फॉर्म में। मुझे मिथाइल इंट्रोड्यूस कराना है तो मैं मिथाइल हलाइड ले लेता हूँ, CH3 आय। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इजीली अब इसके ऊपर अटैक करेगा और आय जो है वो बाहर जाए। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। हमने फॉर्मल्डिहाइड के कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करा दिया है। तो आप देख सकते हैं ये जो मॉइटी है इसको आप फॉर्मिल एनायन की तरह ही देखिए, यानी ये जो है मेरा फॉर्मल्डिहाइड है और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये तो पॉसिबल नहीं है ऐसा करना, तो हमने सल्फर के फॉर्म में कन्वर्ट किया। कार्बन तो वही है फॉर्मल्डिहाइड का, लेकिन सल्फर के फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक किया और इलेक्ट्रोफाइल इंट्रोड्यूस किया। हमें एक और चाहिए इलेक्ट्रोफाइल, वो है इथाइल। इथाइल ग्रुप हमें चाहिए, तो हम एक और बेस ले लेते हैं और C2H5Br के साथ में ट्रीट करा देते हैं। ये जो अल्किल हैलाइड है वो इजीली अवेलेबल होते हैं, इसीलिए कार्बन इलेक्ट्रोफाइल्स कोई बहुत रेयर चीज़ नहीं है, ये हमें इजीली मिल जाते हैं। तो हमने उस कार्बन के ऊपर एक और इलेक्ट्रोफाइल इंट्रोड्यूस करा दिया हुआ इथाइल ग्रुप। अब सल्फर का तो काम हो गया, अब हम इसे पीछा कैसे छुड़ाएं? तो हम डी प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी करेंगे, HgCl2 इन H2SO4 H2O। ये जो डी प्रोटेक्ट करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल था वो। तो इस तरह से फॉर्मल्डिहाइड का ही यूज़ करके हम अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अगर मुझे कोई साइक्लिक मॉलिक्यूल बनाना हो फॉर्मल्डिहाइड से ही, सपोज कीजिए मुझे साइक्लोहेक्सानोन बनाना है, साइक्लोहेक्सानोन बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ? ये भी कोरे-सीबैच रिएक्शन की वजह से पॉसिबल है। मैंने फिर से वही ले लिया 1,3 प्रोपेन डायथायोल, फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, इसकी रिएक्शन कराई और हमें जो प्रोडक्ट मिला वो है 1,3 डायथाइन। अब एन ब्यूटिल लिथियम के साथ हमने इसको ट्रीट किया, ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अब
मुझे ये जो कार्बन है और ये एक कार्बन, ये तो फॉर्मल्डिहाइड का है, इसके अलावा 1 2 3 4 5 5 और कार्बन की ज़रूरत है इस चेन। तो मैं एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल चूज करूँगा जिसकी कार्बन की चेन लेंथ 5 होगी और उसके टर्मिनल पे 2 हलाइड लगे होंगे, यानी वो इजीली डेल प्लस कार्बन का सोर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल चूज कर लेता हूँ, ये बी आर, और हमें 5 कार्बन की ज़रूरत थी, तो 1 2 3 4 5 और ये बी आर। तो आपको पता है ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा, क्योंकि ये डेल प्लस है बी आर की वजह, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इसने अटैक किया और ये बी आर बाहर गया, और हमने फॉर्मल्डिहाइड के कार्बन के ऊपर अल्किल ग्रुप इंट्रोड्यूस करा दिया। ठीक है, अब लेकिन हमारा एम है साइक्लिक मॉलिक्यूल बनाना, तो एक और एन ब्यूटी लिथियम के साथ ट्रीट कर देंगे तो यहाँ का प्रोटॉन अट्रैक्ट हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज आएगा। अब कोई सेपरेटली दूसरा इलेक्ट्रोफाइल इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं, हमारे इसी अल्किल ग्रुप में एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये डेल प्लस का काम कर सकते हैं क्योंकि बी आर लगा है, तो ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये बी आर ऐसे बाहर जाए, तो जो हमें रिजल्टेंट प्रोडक्ट मिलेगा वो साइक्लिक मॉलिक्यूल मिलेगा, कुछ इस तरह से। लीजिए, ये हमने करा लिया, अब सल्फर का काम तो हो गया, अब डी प्रोटेक्ट करेंगे हम मर्क्यूरी क्लोराइड से। ठीक है, तो जो हमें रिजल्टेंट प्रोडक्ट मिलता है वो मिलेगा साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, तो इस तरह से कोरे सीबैच रिएक्शन का यूज करके हम साइक्लिक मॉलिक्यूल्स भी बना सकते हैं। कुछ और हम इलेक्ट्रोफाइल्स देखते हैं। सपोज मुझे हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना है, CH2CH2OH। ये ग्रुप अगर इंट्रोड्यूस कराना है तो मैं कौन सा इलेक्ट्रोफाइल लूंगा? हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का सोर्स तो है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल कौन सा लूंगा? जब भी हमें कुछ ऐसी मॉइटी इंट्रोड्यूस करानी होती है तो सबसे सेफ ऑप्शन होता है इपॉक्साइड का, इपॉक्साइड का, क्योंकि आप जानते हैं इपॉक्साइड 3 मेंबर्ड रिंग है, रिंग स्ट्रेन बहुत है, तो ये बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए। अगर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो रिंग स्ट्रेन कम होगा और रिंग ओपनिंग होगी और हमें CH2CH2OH ये मॉइटी हमें इजीली मिलती है। तो अगर मुझे सपोज कीजिए CH2CH2OH ये ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना है, फिर से मैं वही रिएक्शन करूंगा, ये 1,3 डायथाइन मिलेगा मुझे। ठीक है, 1,3 डायथाइन मिलेगा, 1,3 डायथाइन मिलेगा। अब मैं एन ब्यूटिल लिथियम के साथ ट्रीट कर दूंगा तो ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब इपॉक्साइड के साथ में मैंने इसको ट्रीट कर दिया, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इसके ऊपर ऐसे अटैक करेगा, और क्योंकि रिंग स्ट्रेन रिलीफ हो रहा है तो ये इजीली अटैक हो जाएगा इसके ऊपर और रिंग ओपनिंग रिएक्शन हमको मिलेगी, ये CH2CH2OH। अब हम डी प्रोटेक्ट कर देंगे मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ, H2O दे देंगे, तो ये जो हट जाएगा हमारा सल्फर और हमें जो मिलेगा प्रोडक्ट, एक साइड में H और CH2CH2OH। देखिए नॉर्मली अगर हम देखते हैं इसको तो बड़ा डिफिकल्ट लगता है इसको सिंथेसाइज करना, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन को इलेक्ट्रोफाइल लगा है, बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन कोरे सीबैच रिएक्शन की मदद से सल्फर का यूज करके हम बहुत इजीली कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इंट्रोड्यूस करा सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर। एक और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं हम मॉलिक्यूल का, उस मॉलिक्यूल का नाम है मेटासाइक्लोफीन। मेटासाइक्लोफीन, अब जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें एक न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व होता है और एक इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो प्लस माइनस चार्जेस होने की वजह से बहुत इजीली वो रिएक्शन हो जाती है। बहुत सारे रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
ऐसे ही चार्जेस की वजह से प्रोसीड होती है। अब आप देखिए इस मॉलिक्यूल में कंप्लीटली कार्बोसाइक्लिक सिस्टम, कार्बोसाइक्लिक सिस्टम है। कार्बोसाइक्लिक सिस्टम होने की वजह से ना अब इसमें कहीं डेल प्लस की गुंजाइश है ना डेल माइनस की, कोई फंक्शनलाइज्ड कार्बन भी नहीं है, सिर्फ अल्कीन है। तो अब रिएक्शन कराए स्टार्टिंग मटेरियल चूज भी कैसे करें, तो हम कोरे सीबेच रिएक्शन की मदद से इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ से इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करता हूँ, इसको रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस भी कहते हैं, और सिंथॉन हमें बनाने होते हैं, चार्जेस देने पड़ते हैं उसको। ठीक है, तो अब सपोज यहाँ पे मैंने दे दिया माइनस और यहाँ पे मैंने दे दिया प्लस। अब अगर ये प्लस माइनस चार्जेस की रिएक्शन होती है तो ये मुझे स्ट्रक्चर मिल जाता है। अब एज एन ऑर्गेनिक केमिस्ट ये हमारा काम है किस रिएजेंट, किस सबस्ट्रेट, कौन सी कंडीशन की मदद से हम ऐसी सिचुएशन ला सकते हैं, ऐसे सिंथॉन ला सकते हैं। तो हम कोरे सीबेच रिएक्शन की मदद से मेटासाइक्लोफेन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये जो माइनस है, तो मैं ऐसा सबस्ट्रेट ले लूँगा ठीक है, अगर मैं इसको 2 मोल प्रोपेन डायथायोल के साथ में रिएक्ट करा दूं तो ये जो दोनों कार्बोनिल है वो डी प्रोटेक्ट हो जाएंगे, दोनों कार्बोनिल है वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे। कुछ इस तरह से। ठीक है, अब अगर मैं एन ब्यूटिल लिथियम के साथ में इनको ट्रीट कर दूं तो यहाँ का प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा सल्फर के एडजेसेंट के कार्बन का। हमने ये देखिए, हमने शुरू में जो सिंथेसिस प्लान किया था उस हिसाब से ये मोइटी तो हमने बना ली, सल्फर की मदद से हमने स्टेबलाइज कर लिया वो नेगेटिव चार्ज को। ठीक है, अब इसका सोर्स क्या होगा, इसका सोर्स बहुत ही सिंपल है, कार्बन, डेल प्लस कार्बन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम यहाँ पे बी आर हलाइड ले लेते हैं तो इजीली हमारा डेल प्लस का सोर्स बन सकता है। ठीक है, तो सपोज कीजिए मैंने ये CH2Br और ये CH2Br। ठीक है, अब ये जो है ये कार्बन, ये डेल प्लस है बी आर के इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, तो ये नेगेटिव चार्ज है वो इजीली उसके ऊपर अटैक कर सकता है। ठीक है, तो ये इसने अटैक किया इस कार्बन के ऊपर और ये बाहर गया, इस नेगेटिव चार्ज ने अटैक किया इस कार्बन के ऊपर, ये बाहर गया ऐसे। तो जो हमें रिजल्टेंट प्रोडक्ट मिला वो कुछ इस तरह का। ठीक है, ये तो हट गया और अब ये हमारे पास सल्फर 1,3 डायथायन है अभी भी। ठीक है, तो अब लास्ट स्टेप कैसी देखिए, मेटासाइक्लोफिन जो है वो कुछ इस तरह से है, बस ये 1,3 डायथायन हमारे पास एडिशनल है। अगर Hg2Cl2 के साथ हम इसको डी प्रोटेक्ट करेंगे, HgCl2 के साथ नॉर्मली जैसे हम करते आए हैं, तो यहाँ पे जो है हमें कार्बोनिल ग्रुप मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर ये मैं ऐसा करूं और Hg
मर्क्यूरी के साथ में डी प्रोटेक्ट करूँ तो ये जो है ये तो डी प्रोटेक्ट हो जाएगा इजीली, लेकिन हमें कार्बोनिल ग्रुप मिलेगा। यहाँ पे 2 कार्बोनिल ग्रुप आ जाएंगे, लेकिन हमारे पास एक और स्ट्रेटेजी है ये बनाने की। अगर मैं इसको मर्क्यूरी क्लोराइड से डी प्रोटेक्ट ना करूँ और हाइड्रोजनेशन करूँ इसका H2 इन प्रेजेंस ऑफ रैनी निकल, तो ये करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कार्बोनिल ग्रुप की, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली विदाउट कार्बोनिल ग्रुप ये डी प्रोटेक्ट हो जाए। देखिए हमने जो ट्रेडिशनली अभी तक किया था मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ, कार्बोनिल ग्रुप हमें वापस मिल रहा था, लेकिन हम अगर हाइड्रोजनेशन करें इसका तो हमें कार्बोनिल ग्रुप भी नहीं मिलेगा, डायरेक्टली हमको प्योर अल्केन मिलेगा कार्बोसाइक्लिक। ये जो है ये मेटासाइक्लोफेन है। तो इस तरह से हमने कोरे सीबैच रिएक्शन का यूज करके बहुत सारे मॉलिक्यूल सिंथेसाइज किए, अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर इंट्रोड्यूस करा है। ठीक है, तो ऐसे ही सल्फर की वजह से, सल्फर का यूज करके, सल्फर के केमिस्ट्री का यूज करके, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स उसके पास होते हैं, वो नेगेटिव चार्ज इजीली अकोमोडेट कर सकते हैं, इसीलिए कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। हम इलेक्ट्रोफाइल्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स को इंट्रोड्यूस कराने के बाद जब सल्फर का काम हो जाता है तब हम उसको डी प्रोटेक्ट करते हैं, हमें कार्बोनिल ग्रुप वापस मिलता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ इसको शेयर करें। कोरोना का समय चल रहा है, अगर आवश्यकता ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।